भाजपा की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को कौन नहीं जानता। अपने बयानों को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और फिलहाल भाजपा के साथ अपनी तल्ख लहजों को लेकर सुर्खियों में हैं। जिस तरह से राज्य की शिवराज सरकार पर उमा भारती निशाने साध रही हैं, साफ मालूम पड़ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उमा भारती पार्टी के सामने परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। उमा भारती को लेकर कई किस्से हैं जो अपने आप में काफ़ी रोचक है। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको सुनाएंगे। उमा भारती को लेकर एक सवाल अक्सर सबके मन में उठता है कि उन्होंने शादी नहीं की, शादी क्यों नहीं की। शायद कम ही लोगों को पता है कि उमा भारती और गोविंदाचार्य से जुड़े कई किस्से हैं जो आज भी सुर्खियों में बने रहते हैं। गोविंदाचार्य और उमा भारती अपने प्रेम प्रसंग को महान कार्य बताते रहे। दोनों का कहना था कि दोनों ने देश और समाज के लिए अपने प्रेम बल को बलि दे दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर M.K. धर अपनी किताब ओपन सीक्रेट्स में लिखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उमा भारती और गोविंदाचार्य को विवाह नहीं करने की इजाज़त नहीं दी। इस किताब में M.K. धर लिखते हैं, उमा भारती ने कई बार उनकी पत्नी को बताया कि वो गोविंद से शादी करना चाहती हैं और संघ के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद वो सन्यासी का रूप त्याग देंगी। इस किताब के अनुसार गोविंदाचार्य और उमा भारती अक्सर साथ ही उनके घर पर आते थे। उमा भारती गाड़ी चलाकर गोविंदाचार्य को साथ लाती और सब लोग साथ में खाना खाते। 30 जून 2008 को उमा भारती ने भोपाल के रविंद्र भवन में एक आयोजित कार्यक्रम में कहा कि गोविंदाचार्य उनसे शादी करना चाहते थे। इस शादी का प्रस्ताव लाल कृष्ण आडवाणी के पास वो लेकर गए थे, लेकिन उनके बड़े भाई स्वामी प्रसाद लोधी ने गोविंदाचार्य को नापसंद कर दिया। इस कार्यक्रम में उमा भारती ये भी बताती हैं कि आखिर उनकी गोविंदाचार्य से मुलाकात कैसे हुई। वो बताती हैं कि राजीव गांधी के निधन के बाद दिल्ली में 1991 में गोविंद जी से मेरी मुलाकात हुई। बाद में एक दिन आडवाणी जी ने कहा, गोविंदाचार्य तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने ये बात अपने बड़े भाई स्वामी प्रसाद को बताई। उन्होंने कहा मैं उसे देखना चाहूँगा। मैं गोविंद जी को लेकर गई। जैसे ही गोविंदाचार्य को उमा भारती के भाई ने देखा, बोले कि तुम्हें यही व्यक्ति मिला। इसके बाद उमा ने अपने भाई से कह दिया मैं संन्यास लूँगी और वो अपने गुरुदेव के पास गई। उमा भारती बताती हैं 17 नवंबर 1992 को मैं संन्यास लेकर चिमटा और कमंडल के साथ दिल्ली पहुंची तो मेरा स्वागत करने के लिए परिवार के साथ गोविंदाचार्य मौजूद थे। उन्होंने मेरे पांव छुए और कहा मैं आज से तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। उस दिन के बाद से ही गोविंद जी के प्रति मेरे पहले के भाव समाप्त हो गए। 1.5 साल पहले मुझे पता चला कि गोविंद जी के पास ना तो रहने को घर है ना गाड़ी। मुझे दुख हुआ। मैंने उनसे कहा आप मेरे घर रहिए, आपने मुझे गुरु माना है। मैंने ये बात संगठन को बता दी। मेरे कहने पर गोविंदाचार्य बनारस गए थे। 23 मई 2013 को एक इंटरव्यू में उमा भारती बताती हैं कि वो गोविंदाचार्य से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। मैं उनका हर जगह पीछा करती थी। मुझे लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया, लेकिन गोविंदाचार्य ने अपनी भावनाएं भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी और संघ के सरसंघ चालक रहे भाऊराव देवरस के सामने जाहिर की थी। इस बारे में भाऊराव ने मुझसे बात की थी और कहा था जनता और देश के लिए मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने शादी करने का ख्याल ही अपने दिल से निकाल दिया। ये वो कहानी है उमा भारती और गोविंदाचार्य की, जो आज भी कई रिपोर्ट्स में है, कई मीडिया की सुर्खियों में है, कई किताबों में है, लेकिन आज भी जनता का एक तबका इस बारे में कुछ नहीं जानता।